जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज मैं आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबकी ताकत की बदौलत जो परसों एक बंदे की चार्जशीट बनाई जा रही थी, वो चार्जशीट कैंसिल कर दी है। साथ में मैं उनके सीओ साहब को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके कमांडर साहब को भी। श्रीमान, जय हिंद आपको कि आपने हमारी बात को सुना। और उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो ये कह रहे थे, खासकर वो इंडिविजुअल बंदा भी कह रहा था कि सर चार्जशीट तो बढ़ गई, अब मेरे को छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग आपने सुना होगा ना कि हरी टेबल के आगे पहुंच गया तो खाली हाथ नहीं आएगा। लेकिन आज ये हिस्ट्री का एक पहला दिन मानो, हालांकि हमारे लिए तो पहला नहीं, हमने तो बहुत लोगों को हरी टेबल के वहां से वापस किया है। और ये कोई रविंद्र फौजी की ताकत नहीं। आप लोग मेरे लिए भी लिखते हो सर बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो ये मेरी अकेले की ताकत नहीं है। मैं कोई टाटा बिरला या कोई बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ कोई मंत्री संतरी नहीं हूं। लेकिन ये आप सबकी जो जुड़ी हुई शक्ति है, जैसे हमारे उस चैनल में तो तकरीबन 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए थे, तो उस समय हमारी पावर बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन अब भी उस चैनल के बैन के बावजूद भी आप ये आज 36,000-37,000 लोग जो तुरंत हमारे से जुड़े हुए हो, मेरा एक एक बोला हुआ शब्द ये आप सबकी ताकत है। नहीं तो मेरी क्या हिम्मत है कि मैं किसी कर्नल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, मेजर जनरल साहब को फोन करूं, आर्मी चीफ के पास चला जाऊं। इतनी मेरी हिम्मत है। आज तक कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई जवान हुआ है जो रिटायर होने के बाद में अपने कमांडर को फोन करके कह दे कि आप गलत कर रहे हो? शायद ना हुआ है और ना होगा। होगा क्यों नहीं कि जब से मेरा वो चैनल बैन हुआ, जो 8-10 लाख लोग जो जुड़े हुए थे, एक बार फिर डर गए। वरना तो मैंने ये दूसरा चैनल बनाया और सबको कहा कि भाई कोई बात नहीं, वो उसका चैनल का केस चल रहा है तो आप इससे जुड़ो। लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे क्योंकि हमारे अंदर रिटायर होने के बाद भी एक डर है। डिसिप्लिन के नाम पर अंदर हमारा जो शोषण होता है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ डर है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के एक बार पूरा बताऊंगा। और मैं फिर कहता हूं कि अगर आप मेरे साथ इसी तरह जुड़कर मेरा साथ और समर्थन करो तो हम बहुत बंदों को, अगर ये बंदा हमारे से बात नहीं करता, इसको पनिशमेंट होती, वो बंदा कह रहा था मैं सर कोर्ट जाऊंगा, कचहरी जाऊंगा, तो पता नहीं कितने साल लग जाते, 40-50 हज़ार रुपए भी लगते और फिक्स नहीं था कि वो उसकी चार्जशीट कैंसिल हो जाती। लेकिन सिर्फ हमने एक फोन मारा, पहले जे साहब को, फिर एसएम साहब को, फिर उनके सीओ साहब को और फिर कमांडर साहब को। उनको अपनी जो बात थी वो समझाई और उन्होंने उस चीज को ग्राउंड स्तर पर देखा और वो चार्जशीट को फाड़ दिया। आपको बता दूं कि जो टेंटेटिव चार्जशीट दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि अब ये सजा पक्की हो गई। टेंटेटिव चार्जशीट इसीलिए दी जाती है कि बंदा अगला प्रिपेयर हो जाए कि भाई आपको ये टेंटेटिव चार्जशीट दी जाती है और आपका फाइनल चार्जशीट होने वाली है, आप अपनी तैयारी करो, जवाब अपना बनाकर रखो कि सीओ की टेबल के सामने आप क्या बोलोगे। लेकिन हकीकत इससे उल्टी होती है कि टेंटेटिव चार्जशीट बन जाती है और जब कमांडिंग ऑफिसर के पास बंदा जाता है तो उसकी सुनी ही नहीं जाती। जैसे कुछ दिन पहले तो एक केस आया था जिसमें अलग ही नमूना पेश हुआ कि 11 बजे 27 तारीख को उसको टेंटेटिव चार्जशीट दी और उसी दिन 2 बजे उसको सजा भी सुना दी। ये न्याय के खिलाफ है। नेचर ऑफ सिद्धांत जो कहता है हमारा भारतीय कानून या आर्मी कानून सबको अपनी बात रखने का मौका देता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि आर्मी एक्ट में भी लिखा हुआ है और सिविल में भी। तो एक बार इन सब पर फिर चर्चा करेंगे। आज मैं एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपका, इसकी संख्या बढ़ाओ। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे विचार मन में, चाहे सहायक प्रथा को लेकर, चाहे 10 नंबर फोरम लेकर, या जवानों का जो शोषण या जवानों के हक, एमएसपी और ओपी, हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हमारा रिस्पेक्ट और हमारी ताकत एकजुट हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस लड़ाई में रविंद्र फौजी का साथ दें तो चैनल से जुड़ो, अपने साथियों को जोड़ो। और एक सबसे बड़ी चीज की बजट,
ना ही तो रविंद्र फौजी टाटा बिरला है, ना ही आप लोग टाटा बिरला हो, और टाटा बिरला कोई हमारा साथ देता भी नहीं है। तो इस लड़ाई के लिए आप अगर हमारा साथ देना चाहते हो कि सर मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ, तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। बहुत से लोग ये सुनते ही फ़ोन यहाँ काट देते हैं, रविंद्र सर ने तो नंबर दे दिया, बार कोड दे दिया। मैंने शुरू में भी बताया था, एक बार फिर कह देता हूँ कि कोई भी अगर आज तक की हिस्ट्री में अगर आप मेरे को उठाकर दिखा दो कि किसी भी जवान ने रिटायर होने के बाद में इतना संघर्ष किया हो, और संघर्ष करने के बाद में अपने अधिकारियों से फ़ोन या इस तरह जाकर वहाँ बड़े अधिकारियों से मिला हो, कोई भी अगर है तो मुझे बता दो। हो भी नहीं सकता, क्यों नहीं सकता? जब तक आप एकजुट नहीं होगे, जब तक आप अपनी ताकत को नहीं पहचानोगे, तब तक नहीं कर सकते। मैंने बड़ी मेहनत और अपने साथियों के संगठन के साथ जुड़कर धीरे धीरे वो चैनल बनाया, तरतीब बाई हम चले, उसमें संख्या जोड़ी, और संख्या के बाद में अपने आप में वो बल पैदा किया, ताकत, अपने अधिकारों को पहचाना, और पहचानने के बाद फिर हमने इस तरीका शुरू किया। आज भी मेरा तरीका यही है, जब भी कोई शिकायत आती है मैं पहले प्रॉपर वहाँ के नीचे से लगाकर ऊपर तक के अधिकारियों को कॉल करता हूँ। और मेरी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉल से ही सही हो गई हैं, उनका किसी का भी कभी मैंने वीडियो नहीं डाला। अगर किसी को लगता है कि भाई रविंद्र फौजी कॉल कर दिया उसके बाद वीडियो मैं कभी नहीं बनाता हूँ, ना किसी अधिकारी की मैंने कभी रिकॉर्डिंग शेयर की है। हाँ, अगर किसी को लगता है कि भाई आप तो ऐसे बोलते हो, बहुत से लिखते हैं कि नहीं झूठी घटना है, आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपको जो मैंने बोला है वो बात सारी रिकॉर्डिंग के साथ कभी भी मेरे से आकर सुन लेना। अगर 1% भी कोई झूठ निकाल दे तो जो सजा दोगे मैं तैयार हूँ। मैं कभी भी बढ़ाकर नहीं बोलता हूँ, और सबसे बड़ी कमी यही आती है कि हमारे साथ जब कुछ चीज़ें होती हैं हम उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। जहाँ आपने बढ़ा चढ़ाकर बोला फिर मामला खत्म हो जाता है। इसलिए सत्य के लिए लड़ो, जो हकीकत है उतना ही बोलो, आपका वो ऊपर वाला भी साथ देगा, लोग भी आपका साथ देंगे और आप जीतोगे। गलत करोगे तो कोई भी साथ नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी सेना का डिसिप्लिन सर्वोपरि है। हमारे अधिकारी हों चाहे जवान हो चाहे जैसे हो, हमारे लिए सभी आदरणीय हैं। हम जिससे भी बात करते हैं रिस्पेक्ट के तौर पर ही करते हैं। मान जाता है अच्छी बात है, अगर कोई नहीं मानता है, किसी को ये लगता है कि यार ये तो जवान है, इसकी क्या औकात है, हमारे से कैसे बात कर लेगा, क्या कर लेगा, तुम्हारी इंटरफेयर करने की क्या है, तो हमारे पास जो इंटरफेयर की शक्तियाँ, हम बताते हैं कि हमारे पास क्या कानून है, क्या प्रावधान है, और हमें कौन शक्ति दे रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर आप लोगों से कहूँगा, आप अगर जुड़े हो, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर करो, कोई दूसरा भाई हमारी मदद करेगा। और बहुत से हमारे काम सिर्फ और सिर्फ इस फंड की वजह से रुके हुए हैं। जैसे हमारा वो चैनल कल 13 उसकी तारीख है, लेकिन अभी तक हमारे केस का सिर्फ टेंटेटिव ही दिखा रखी है। कल ये सुनवाई होगी या नहीं होगी मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। अगर होगी तो रात तक मैसेज आएगा तो कल मैं दिल्ली जाऊँगा, और नहीं होगी टेंटेटिव तारीख बदल जाएगी। तो आप सोचो कि ये एक बहुत बड़ा हमारा देश का कानून भी, जहाँ आम आदमी को, गरीब आदमी को न्याय बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे ही केस में ऊपर एक 4 PM संजय सिंह का चैनल बैन हुआ था, खुल गया। उसके बाद मैं गया, अभी 1 साल तक हमारी तारीख ऐसे ही चल रही है। नोटिस भी बड़ी मुश्किल से चिट्ठियाँ लिख लिख के नोटिस दी। उसके बाद खुद रजिस्ट्रार ने ये चीज़ें कही हैं कि हाँ भाई आफ्टर 2 वीक अगर वो जवाब नहीं देंगे तो हम आपके पक्ष में फैसला देंगे। लेकिन अब 2 वीक की जगह आज 3रा महीना होने वाला है। 30 तारीख की तारीख में रजिस्ट्रार ने सब चीज़ें कंप्लीट करके, और इन्होंने कहा था कि हमारे को थोड़ा सा समय दो। मैं पूछना चाहता हूँ उन मूर्खों से, जिस भी मूर्ख ने, जिस गधे ने चैनल बंद किया है, जो अपने आप को पता नहीं सोशल मीडिया का कौन सा नोडल अधिकारी बोलता है, अरे तेरे पास अगर कोई अधिकार था ही नहीं, तेरे पास ये चीज़ें ही नहीं थी कि चैनल क्यों बैन किया जाए, आज साल तक तू जवाब नहीं दे पा रहा है, तो फिर मूर्ख तूने चैनल बैन क्यों किया? समय मांग रहा है। लेकिन ये हमारे देश का कानून ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो झूठा आदमी समय मांग मांग कर ही सिर्फ हमारे को डिले कर रहा है। चैनल हमारा खुलेगा, जिसको लगता है ना कि नहीं खुलेगा, खुलेगा। अगर आप लोग सही से, जितने लोग जुड़े हुए हैं सारे हिम्मत देते, अब तक के चुटकियों में चैनल खुलता, क्योंकि हमारे पास वो मजबूत वकील और वो पैसा नहीं है। नहीं तो संजय सिंह की तरह 15 दिन में खुल जाता।
लेकिन हमें जो हमारे साथी थोड़ा सा सहयोग देते हैं, जो हमारी बची कुची ताकत है, हम उस लगाकर कछुए की चाल से चल रहे हैं, तब भी वो चैनल खुलेगा, क्योंकि हमारे साथ तो भगवान है, सच्चाई हमारे साथ है। और वो जो मूर्ख जिसने बंद किया है उसके पास जवाब नहीं है देने के लिए, और जवाब होता तो बताता, कितने दिन नहीं बताएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये चैनल बढ़ाना आपके हाथ में है। आप बढ़ाओ ताकि ये संघर्ष जारी रहे। बाकी मैं आज फिर उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हर चीज़ में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप सही हो, हमारे तक कोई भी समस्या आती है, भेजो, हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन आप अपनी जगह सही होने चाहिए। और हाँ, जितने भी बंदे मैं उनको यही बताता हूँ काम होने के बाद में, कि घमंड पैदा मत कर लेना कि अब मेरे साथ रविंद्र फौजी और मैं गलतियाँ करूँ। गलती करोगे, सेना के डिसिप्लिन के आगे रविंद्र फौजी किसी भी तरह की कोई भी आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। काम करने वाले से जानबूझकर गलती करते हैं उसका सपोर्ट नहीं, लेकिन काम करते करते काम करने वाले से गलतियां होती हैं, गलती से गलती